सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। दोस्तों इस वीडियो में हम सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को समझने से पहले हमें सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस को समझना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस को समझना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो सॉल्यूट पार्टिकल आपस में दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ बॉन्ड बना के रखते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक क्रिस्टल बना के रखते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, एक लैटिस की फॉर्म में क्या करते हैं, बॉन्ड बना के रखते हैं एक दूसरे से। ठीक, और इसी तरीके से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना के रखते हैं। ठीक, ये नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल पे हम बात कर रहे हैं जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने मिलाया नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, सॉल्यूट अलग है और सॉल्वेंट अलग है। ठीक है, अब प्रोसेस आता है कि डिसोल्यूशन का, कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि भाई सॉल्यूट का पार्टिकल अलग होना जरूरी है। ठीक है, तो भाई ये ज़रूरी है कि सॉल्यूट का ये वाला पार्टिकल ले लेता हूँ मैं, कि ये वाला पार्टिकल यहाँ से अलग होके जाए। ठीक है, ये वाला पार्टिकल अलग होके निकले। ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल अलग होके निकलना इसका ज़रूरी है, तो बॉन्ड टूटने ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पार्टिकल को जो एनर्जी चाहिए बॉन्ड टूटने के लिए वो इसकी होती है लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी इस पार्टिकल को चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए। वहीं अगर मैं सॉल्वेंट के केस में बात करूं तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे वो सॉल्वेंट में आके मिलेंगे। ठीक है, जब ये तो इंटरेक्शन होगी, जो सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में आके मिलेंगे तो सॉल्वेंट को भी क्या करना पड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। इस सॉल्यूट के पार्टिकल के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो भाई सॉल्वेंट को बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, कैविटी की फॉर्मेशन होगी। कैविटी यानी कि एक जगह की फॉर्मेशन होगी जहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल आके रह सके। ठीक, तो सॉल्वेंट को भी एक एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी क्या होगी, कैविएशन एनर्जी। ठीक है, कैविटी की फॉर्मेशन के लिए कैविएशन एनर्जी। ठीक है, तो जब ये दोनों एनर्जी इनको मिल जाती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, उसके बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होती है। ठीक है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस कैसे होती है ये देखते हैं। देखो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आके अपने आप को इस तरीके से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सॉल्यूट है हमारा, ठीक है, और ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशंस होगी। ठीक है, तो अब हमें इस केस में ये याद रखना है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शंस बनेंगे, यानी जो नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर होने चाहिए। किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट में जो पहले बन रहे थे सॉल्यूट और सॉल्यूट पार्टिकल्स में, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स में जो कि केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में बन रहे थे, उससे ये नए वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने चाहिए। ठीक है, जब ही हमारा जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो हमारा अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस।